इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा के पानीपत के सामने आ रही है। यहाँ देश की सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरी में मजदूरों ने हड़ताल शुरू कर दी। यह हड़ताल 23 फरवरी 2026 सोमवार से जारी है। पानीपत रिफाइनरी उत्तर भारत की एक बड़ी रिफाइनरी है। यहाँ हजारों मजदूर काम करते हैं। इनमें अधिकतर ठेका मजदूर हैं। 23 फरवरी की सुबह मजदूर काम पर नहीं गए। वे रिफाइनरी के मुख्य गेट पर इकट्ठा हो गए और नारे लगाने लगे, हमारा हक दो, हमारा हक दो। धीरे धीरे यह प्रदर्शन हड़ताल में बदल गया। अब सवाल है, मजदूर हड़ताल पर क्यों गए? मजदूरों की 4 बड़ी मांगें हैं। पहली मांग, ठेका मजदूरों को अस्थायी किया जाए। दूसरी मांग, कई महीनों का बकाया वेतन तुरंत दिया जाए। तीसरी मांग, ओवरटाइम का पैसा पूरा दिया जाए। चौथी मांग, काम करते समय सुरक्षा उपकरण दिए जाएं। मजदूरों का कहना है, हम खतरनाक मशीनों के बीच काम करते हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। अगर घटना हो जाए तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। 24 फरवरी को स्थिति और बिगड़ गई जब पुलिस ने मजदूरों को हटाने की कोशिश की। तब कुछ जगहों पर पथराव हुआ, कुछ वाहनों को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इस झड़प में कई मजदूर घायल हुए, कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए। पूरे इलाके में तनाव फैल गया। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। रिफाइनरी के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई। कुछ समय के लिए इंटरनेट सेवा बाधित की गई। जिला प्रशासन ने कहा, स्थिति नियंत्रण में है, कानून व्यवस्था बनाए रखी जाएगी। प्रबंधन ने कहा, मजदूरों की मांगों पर बात चल रही है, समस्या को बातचीत से सुलझाया जाएगा। लेकिन मजदूरों का कहना है, हर बार सिर्फ आश्वासन मिलता है, कोई ठोस फैसला नहीं होता। इस हड़ताल का असर तेल सप्लाई पर पड़ सकता है। पानीपत रिफाइनरी से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान को तेल सप्लाई होता है। अगर हड़ताल लंबी चली तो पेट्रोल और डीजल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। हालांकि सरकार का कहना है, देश में तेल की कोई कमी नहीं है। इस मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्ष दलों ने कहा, सरकारी कंपनियों में मजदूरों की हालत खराब है, सरकार मजदूरों की सुनवाई नहीं कर रही है। वहीं सरकार का कहना है, बातचीत से समाधान निकल जाएगा। मजदूरों की बात बहुत भावुक है। एक मजदूर ने कहा, हम 10 साल से ठेका पर काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक अस्थायी नहीं किए गए। अगर मर जाएं तो हमारे परिवार का कोई सहारा नहीं। एक महिला मजदूर ने कहा, हम दिन रात काम करते हैं, लेकिन वेतन पूरा नहीं मिलता। हम भी इंसान हैं, हमारी भी इज्जत होनी चाहिए। 26 फरवरी तक प्रशासन, मजदूर संगठन और प्रबंधन के बीच कई बैठकें हो चुकी हैं। कुछ मांगों पर सहमति बनी है, लेकिन सबसे बड़ी मांग, ठेका मजदूरों को अस्थायी करने पर अब तक फैसला नहीं हुआ। अगर बातचीत असफल हुई तो हड़ताल और तेज हो सकती है। इसका असर देश भर की तेल सप्लाई पर पड़ सकता है। अब सबकी नज़र सरकार और प्रबंधन के फैसलों पर है। यह हड़ताल सिर्फ एक आंदोलन नहीं, यह मजदूरों के लिए अधिकारों की लड़ाई है। अब देखना यह है, क्या मजदूरों को न्याय मिलेगा या फिर आंदोलन और बड़ा रूप लेगा। हम इस खबर पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। आप देखते रहिए यस न्यूज़ सच के साथ। 8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए। पेमेंट 1 तारीख से 7 तारीख के बीच होनी चाहिए। ICL का जो बोर्ड रेट है वो मिलना चाहिए। कंपनी में काम करते समय कोई भी व्यक्तिगत दुर्घटना हो जाता है, कोई भी तरह का हादसा हो जाता है, उसके घर वाले को मुआवजा और एक नौकरी मिलना चाहिए।